हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रही होगी आपकी। एंड मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख करके ये वीडियो शुरू कर रहे हो। प्रीवियस वीडियो में आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के बहुत सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। एंड आई विश एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो एंड डायरेक्ट जंप मत किया करो, अदरवाइज सब सर के ऊपर से जाएगा। पीछे ब्लैक बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ का। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, दैट इज़ उसमें सिर्फ ओपियोइड्स के बारे में डिस्कस करा था। इन दोनों को साथ में लेकर के इसलिए चल रहे हैं बिकॉज दोनों की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी तो नहीं, कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। तो ये 3 क्लासेस ऑफ ड्रग एनसीईआरटी में गिवन है। वी आर डन विद ओपियोइड्स। इस वाली वीडियो में शुरू करते हैं कैनाबिनॉइड्स से। ठीक, कैनाबिनॉइड्स में सबसे पहले क्या याद रखना है, इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन ब्रेन। अगर मैं लिख भी दूं ओनली तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट है। जबकि ओपियोइड्स का कहाँ था? सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। कोका अल्कलॉइड का कहाँ पर है? ओनली प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कैनाबिनॉइड्स को किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम इन्फ्लोरेसेंस पार्ट लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है उसका? फ्लावर, सेपल एंड लीफ। तो इन सब पार्ट्स को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब सजावट, जो जिस पार्ट से प्लांट खूबसूरत लगता है, इसी से लगता है, राइट? क्योंकि हम ओपियोइड्स में लेटेक्स ले रहे थे एंड कैनाबिनॉइड्स में इन्फ्लोरेसेंस। प्लांट का नाम कैनबिस सटाइवा। प्लांट का नाम कैनबिस सटाइवा। प्रोड्यूस क्या करते हैं हम? हारिश, चरस एंड गांजा। सो कैनाबिनॉइड्स को इस प्लांट से किसके लिए यूज किया जाता है? हारिश, चरस एंड गांजा। ओपियोइड्स में क्या था आपका? स्मैक। टेकन एज ओरल इंजेक्शन एंड इनहेलेशन। कैसे लेते हैं? ओरल इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ऑल्सो इनहेलेशन लाइक स्नोटिंग ऑल्सो। एंड इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका क्या आता है? मेजर ऑर्गन हार्ट। तो हार्ट बीट पे ये काफ़ी इफेक्ट करता है कैनाबिनॉइड्स। तो ब्लू कलर से आपको जो अंडरलाइन पॉइंट्स दिख रहे हैं वो कैनाबिनॉइड्स का मेजर पॉइंट है। लेट्स मूव ऑन टू कोका अल्कलॉइड्स दैट इज कोकेन। अब इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? स्पेशली इन सीएनएस, दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें दोनों हो जाएगा। और जबकि इसमें क्या था? स्पेशली इन ब्रेन। ओपियोइड्स में क्या है? सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट बोथ। प्लांट कौन सा है? एरिथ्रोजाइलम कोका। प्लांट कौन सा है? एरिथ्रोजाइलम कोका। इसमें था कैनाबिनस सटाइवा। ओपियोइड्स में था पेपर सोम्निफेरम। तो एग्जाम में जाने से पहले ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं, सारी नोटबुक बुक बंद करके एक बार सारे साइंटिफिक नेम जरा याद कर लिया करो। ड्रग्स में ही 3 प्लांट के साइंटिफिक नेम आ गए। तो कोका अल्कलॉइड जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका। करता क्या है? ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर हॉर्मोन्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन का जो एंड वाला पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सो ये ड्रग करता क्या है? डोपामिन को ब्लॉक कर देता है ताकि वो मैसेज ना पहुँचा पाए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ओके, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया मतलब अनकंट्रोलेबल लाफ, यू डोंट नो व्हेन टू लाफ और व्हेन टू क्राई। तो बॉडी कुछ ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल सेंसेशन में चली जाती है। एक्सेसिव डोजेज कैन कॉज हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मतलब यू जस्ट एंटर इनटू योर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड, राइट? हेलिकोजेनिक प्रॉपर्टीज। अब हेलिकोजेनिक प्रॉपर्टीज इस प्लांट में तो है ही है, बाकी और भी प्लांट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा। एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा। धतूरा में भी यही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कॉज करवाती हैं हेलुसिनेशंस। हाँ, वही धतूरा जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, जो शिव जी को चढ़ाते हैं, दैट जिसपे कि छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं, एंड दैट इज पॉइजनस। दूसरा आता है आपके पास कुछ अलग ड्रग की कैटेगरीज आती हैं, बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामिन्स एंड बेंजोटामिन्स। ये सब अनदर कैटेगरीज ऑफ ड्रग है। क्या क्योर करते हैं? डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया, नींद ना आना।
तो आप लोग एक तरीके से लाइक ज्वाइन कर पा रहे हो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हैलुसिनेशन, यूफोर्बिया, इंक्रीज एनर्जी, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, मतलब किस केसेस में ये सारे ड्रग्स लिए जा रहे हैं। मैंने क्या क्या बोला अभी, कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पे इकट्ठे एक साथ बोल दिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, यूफोरिया, इंसोम्निया, इंक्रीज्ड एनर्जी, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, इसको कि हम डिप्रेसेंट भी कह रहे थे। मतलब बॉडी में ये जो डिफरेंट तरीके की चीज़ें, सिम्टम्स दिख रहे हैं, इन सब सिम्टम्स को क्योर करने के लिए वी आर यूजिंग दिस ड्रग्स। बट अगर किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक्सेसिव यूजेज, अगर लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ को यूज़ करते हो तो इन सब सिम्टम्स के बाहर बॉडी में फिर और भी ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हाईली एडिक्टिव हो जाती है इन ड्रग्स के क्लासेस को। तो अनदर ड्रग्स में बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइमिन्स एंड मॉर्फिन। तो इन तीनों को तो डिप्रेशन और इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और मॉर्फिन को एज अ पेन किलर। मॉर्फिन यूज़ करना इज़ लीगल पेन किलर, और जो SOS वाली मेडिसिन होती हैं, SOS मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में पेन इज़ अनबियरेबल, तो उस केस में मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं, बट विथ पर्टिकुलर mg अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, नॉट ओवर दैट। बट हाँ, कंपनीज क्या करती हैं, एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग को यूज़ करती हैं। उस एक्सेसिव अमाउंट से क्या होता है, आपको विद इन मिनट्स फील होने लगता है कि यस पेन रिलीफ हो रहा है। तो अगर बहुत जल्दी भी पेन रिलीफ हो रहा है, दैट मीन्स उसमें ड्रग का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनीज एंड दिस फार्मा कंपनीज, मेडिसिन मेकिंग कंपनीज, दे आर एडवाइज टू यूज पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ पर्टिकुलर लिमिट, नॉट क्रॉसिंग द लिमिट, बिकॉज अदरवाइज बॉडी बिकम्स एडिक्टिव। ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स है, कोका एल्कलॉइड्स, कोकेन या फिर हेलुसिनेशंस या फिर आपका हो गया इंक्रीज्ड एनर्जी, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इंक्रीज्ड एनर्जी वाली प्रॉपर्टी की वजह से, दिस क्लास ऑफ ड्रग यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। किसके लिए? स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन एज एन एथलीट्स, क्रिकेटर, इन सबको क्या है, बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ये सारे मैचेस शुरू होने पर हर एक प्लेयर का डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट में होता क्या है, ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ड्रग तो नहीं प्रेजेंट है जिसकी वजह से बॉडी बहुत फास्ट फंक्शन कर रही है। एंड अगर कुछ ऐसा डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, देन दैट प्लेयर अंडरगोज ब्लैकलिस्ट एंड वो लाइफ में कभी ऑपरेट नहीं कर पाते। तो आज के टाइम पे नाउ इट इज़ इलीगल, बट स्टिल इट इज़ यूज्ड बाय मेजर स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, कुछ नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, एंड नेगेटिव वे में एक्सेसिव यूजेज फिर एडिक्टेड बनाती है। सो दीज वर ऑल क्लासेस ऑफ ड्रग्स। 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़े, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, पढ़ना कैसे है इन क्लासेस ऑफ ड्रग्स को? पहले रिसेप्टर पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट है, कैसे मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, लिया कैसे जाता है ड्रग्स को वो पता होना चाहिए, प्लांट का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, कौन से प्लांट से कौन सा ड्रग एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या चीज़ क्योर हो रही है, किस केस में डिप्रेशन क्योर हो रहा है, किस केस में स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन हो रहा है, किस केस में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कॉमनली इनकी जो सब क्लासेस हैं ये पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो ये अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स दे रखी हैं एनसीईआरटी ने, इनका नाम पता होना चाहिए। एंड मॉर्फिन के बारे में पूछा जाता है कि पेन किलर की मेडिसिन में कौन सा ड्रग यूज होता है। ओके, सो हमारा इस चैप्टर का मेजर पार्ट कवर हो चुका है। अब आप अगर एनसीईआरटी देखो तो अभी भी कुछ पीछे पैराग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे, वो पैराग्राफ मेजरली क्या है, वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आंसर लिखने के लिए आता है कि हाउ यू कैन स्टॉप अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। दूसरी चीज़ आती है कि अगर कोई बॉडी पर्सन एडिक्टिव हो गया है तो रिहैब सेंटर में भेज करके क्या चीज़ उसके साथ की जाती है, कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के लिए वर्क कर रही हैं इनको रोकने के लिए। ओके, सो वो पेज आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो क्लासेस। आप उसको रीड आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो द पॉइंट। मैंने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कवर किया है, आपको 6-7 वीडियो के पार्ट में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड आई विल ट्राई
कि अब हम जब नेक्स्ट मिले तो मैं PYQ के साथ आऊँ, एंड मैं अब जब नेक्स्ट वीडियो देखूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स दिखें एंड आपके सजेशंस भी। सजेशंस एज इन किस चैप्टर के किसी टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यू वांट कि दैट चैप्टर शुड बी कवर्ड फर्स्ट, आप वो सजेशंस भी देख सकते हो। एंड लास्ट थिंग, भारद्वाज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके आपको अनदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स की भी वीडियो दिखेंगी, एंड आप हर वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक आप लोग कवर करना चाहते हो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट आप लोगों के तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।